आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है आप लोग का। कहां से अपडेट आ रहा है आप लोग का? शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। तो क्या अपडेट है हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, टीआरए 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। जैसा कि आप लोगों को पता है, टीआरए 3 का भी रिजल्ट आ चुका है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि टीआरए 3 का जो है 2 बार एग्जाम हुआ। मतलब पहला जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हो चुका था। दूसरा बार जो एग्जाम हुआ उसका मतलब रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो पहला बार जब आप लोग का पेपर लीक हुआ था तो उसी का जांच चल रहा था। तो उसी में खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ है कि देख पा रहे हो, जांच तो टीआरए 3 का चल रहा है बट खुलासा किसका हुआ है? टीआरए 2 का हुआ है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ बताया गया, देख पा रहे हो, शिक्षक बहाली टीआरए 2 का पेपर भी लीक था। देख पा रहे हो, जो बता रहा है कि टीआरए 2 का भी पेपर लीक था और इसका अभी तक तो रिजल्ट जारी हो के मतलब ज्वाइनिंग भी हो चुका है। समझ पा रहे हो आप लोग। इसके बाद देखो लिखा गया है 1.22 लाख पास हुए थे। तो टीआरए 2 में इतना कैंडिडेट पास हुए थे और ये एग्जाम का जो है क्या है, ज्वाइनिंग भी हो चुका है। अब समझ लो पेपर लीक वाले सब यदि जो तो समझ लो कि ज्वाइनिंग हो चुके होंगे। जो जो मतलब समझ लो जो पैसे देके होंगे, तो देश का स्थिति, शिक्षक का क्या स्थिति होता होगा, समझ पा रहे हो आप लोग। तो चलिए पूरा क्या न्यूज है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ क्या बताया गया। परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। ये आप लोग का लिखा हुआ, ये आप लोग को समझ में उम्मीद करते नहीं आया होगा। अब पूरा न्यूज हम पढ़ते हैं, आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा क्या मैटर है और क्या निकला। देखिए यहाँ बताया गया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरए 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने टीआरए 2 का पेपर भी लीक किया था। देखो यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है टीआरए 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम जो आप लोग का 13 नवंबर 2024 को आया था, जो कि 13 नवंबर को रिजल्ट आया था टीआरए 3 का, ठीक है। अब बताया जा रहा है 44,704 सफल हुए हैं, ठीक है। इतना कैंडिडेट मतलब सफल हुए हैं, ठीक है। इसका बताया जा रहा है, देखो 15 मार्च 2024 को टीआरए 3 की परीक्षा ली थी। तो पहला जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम ली 15 मार्च को हुआ था, ठीक है। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर जो टीआरए 3 का पहला जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था। अब देखो बताया जा रहा है, परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया, परीक्षा रद्द हुई। जैसे कि आप लोगों को पता है, देखो 19 से 22 जुलाई और 24 जुलाई तक, ठीक है, मतलब 3 दिन तक टीआरए 3 की दोबारा परीक्षा हुई, ठीक है। इस मामले में ईओयू ने 16 मार्च 2024 को केस किया था। अच्छा, अब तक देख पा रहे 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि टीआरए 2 की परीक्षा जो है 7 से 15 दिसंबर 2022 तक हुई थी। अच्छा, करीब इतना लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब देखो आगे क्या बताया गया है। टीआरए 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनित लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला है जो पिकअप चोर, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। ये मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का था। अब कौन है रामनिवास चौधरी, अब देखते हम लोग ऊपर पढ़ते हैं, आप लोगों को सब चीज समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। कैसे हुआ लीक, सराय व मुजफ्फरपुर के बीच वैन से पेपर उड़ाया गया, अब इसको समझेंगे हम लोग। और ये जब पढ़ोगे बहुत ही रोचक रोचक बात बोला गया, आप पढ़ोगे तो एकदम मतलब सोच सकोगे आप लोग। देखो अब क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो बताया जा रहा है टीआरए 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक, जो कि आप लोग का भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल जो है टीआरए 2 का प्रश्न पत्र लेके पटना से मोतिहार के लिए निकला, ठीक है। इतना दूर आप लोग उम्मीद करते समझ में आ चुका है इजिली। आगे पढ़ते हैं। अब देखो आगे बताया गया है, शिवकांत ने बताया, जो मतलब गाड़ी का चालक था, ठीक है, बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। राहुल कौन है, उनके साथ जो था एक, ठीक है, वो था। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक ऑल्ट्रोज कार आई, ठीक है। वही जो ऊपर में आप देखे कि यहाँ पे स्कॉर्पियो आई, तो यही बता रहा है कि एक मतलब कार आया, समझ लो स्कॉर्पियो आया जो कि बिहार सरकार लिखी हुई थी, स्कॉर्पियो आई और एक ऑल्ट्रोज कार आई, ठीक है। देखो उससे 6-7 लोग उतरे, फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स, देखो एक बॉक्स उतार कर स्कॉर्पियो में रखा गया। देखो सिंपली ये चीज आपको समझ में आ चुका है। फिर एक आया सुमित, देखो सुमित पिकअप में बैठ गया। एक तो सही से बताया नहीं ये सुमित कौन है, मतलब यही 5-6 आदमी में से हो सकता है शायद। सुमित देखो पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो और ऑल्टोज आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहार के लिए निकले। देखो घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में राम दयालु चौक पर पहुंची, तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और ऑल्टेज लगी हुई थी, ठीक है। अब देखो फिर बताया गया, देखो इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकला पिकअप से निकला राहुल जो उनके साथ था, और जो पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। फिर से वो समझ लो कि जो हुआ उसके बाद वापस रख दिया, देख पा रहे हो। देखो इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहार डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने
के लिए राहुल जो उनके साथ थे 5,000 रुपये दिया था, बस मात्र 5,000 रुपये दिए थे, उसमें पेपर लीक। समझ पा रहे हो आप लोग। फिर बताया गया है रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसप्रोसेशन मतलब परिवहन के दौरान लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़े के अलावा देख पा रहे हो 8,000 रुपये भी दिए थे। टीआरई फिर बताया जा रहा है, देख पा रहे हो, टीआरई 3 में भी डीसी वाले ने जिले में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये दिए थे। हालांकि सही से नहीं बताया गया, ये लोग समझे, सही से बताया नहीं, लेकिन मतलब समझ लो कि पेपर लीक कैसे हुआ है, समझ पा रहे हो आप लोग। थोड़ा मोड़ा आप लोग को आइडिया आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, ये भी हम पढ़ते हैं। देखो टीआरई 3 में बिहार शरीफ से ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था। देखो अब क्या बता रहा है, टीआरई 3 में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस काम के लिए वैन चालक राम भवन पासवान को 7,000 रुपये दिए गए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। ठीक है, नीचे और भी बताया गया, ये भी थोड़ा 2 सेक्शन और बचा, इसको भी पढ़ लेते हैं। आगे बताया गया है जेल से फोन कर सबूत मिटवाया। देखो डॉक्टर शिव पहले ही सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में उज्जैन से अपनी गर्लफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल वो बेओवर जेल में बंद है। जेल से उसने अपनी सहयोगियों को फोन कर सबूत मिटाने के निर्देश दिए हैं। करण नाम से एक व्यक्ति ने राहुल का फोन फॉर्मेट कर सारे साक्ष्य डिलीट कर दिए। कर बताया 3 कोचिंग संचालक जांच के घेरे में है। देखो ईओयू को टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और इसके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थाओं को पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज हो चुका है। तो ये अपडेट था, आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। आप लोग को आइडिया भी हो चुका होगा क्या क्या हम लोग का हो सकता है, बिना पेपर लीक का एक एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही अपडेट था आप लोग का। तो इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।